नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मनोज अग्नि, अपना चैनल जी गुरु जी। अभी हाल ही में आज टुडे जो है नोटिफिकेशन निकल चुकी है नेवी के एग्ज़ाम की। जो युवा जो भारतीय नौसेना में जाने की इच्छा रखते हैं उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। सबको पता है साल भर में 2 एग्ज़ाम नेवी जो है, भारतीय नेवी जो है, भारतीय नौसेना जो है अपना एग्ज़ाम जो लेती है बच्चों के लिए। इस बार जो नेवी में लगभग 1365 पोस्टें जो इसमें निकाली गई हैं और उसमें जो है 273 पोस्टें जो है फीमेल के लिए निकाली गई हैं। ये एग्ज़ाम SSR फॉर द एग्ज़ाम 2023 के लिए है। और इस नेवल एग्ज़ाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा पूरी जानकारी देंगे। इसको ये जो फॉर्मेट जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद इसमें एक QR कोड है, उस QR कोड पे जाकर आप सीधा वहाँ से एग्ज़ाम ऑनलाइन भर सकते हैं। उस एग्ज़ाम को भरने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अपने फ़ोन से अपने टैब से भी उसको भर सकते हैं। उसकी नॉमिनल फ़ीस जो है वो 550 रुपये रहेगी, उसके बारे में बताएंगे। सारी शॉर्ट जल्दी से जल्दी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। जो लोग भारतीय नौसेना में इच्छा रखते हैं, इसमें जो है आपका जो इच्छा रखेंगे उसकी क्वालिफिकेशन से लेकर हर वहाँ पे हम बात करेंगे। चलो आइए तो फिर इसमें चलते हैं। देखो, हर काम देश के नाम, नेवी का ये लोगो है, हर काम देश के नाम। चलो आगे चलते हैं। इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर द अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर अग्निवीर SSR 2023 सेकेंड बैच, रिकॉर्ड द सेकेंड बैच। अब इस पे चलते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अनमैरिड और अनमैरिड मेल और फीमेल के लिए है। और यहाँ पे हम बात करें टोटल वैकेंसी जो है वो आपकी 1365 है और फीमेल के लिए भी वहाँ पे 273 है। बड़ी खुशी की बात है, लड़कियाँ भी अब इसमें बहुत अच्छे से भर सकती हैं। पिछले वर्ष जो है नेवी ने इसको अनाउंस किया था और पहला बैच जो है अग्निवीर का वो जा भी चुका है और उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया है। इसकी जो ट्रेनिंग है, लगभग इसका एग्ज़ाम जो है वो आपका मई 29 को निकलेगा और 15 जून तक ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी भी सारी जानकारी इसमें है। और एग्ज़ाम भरने के बाद इसमें जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, सारी जानकारी इसके बारे में बात करेंगे। हम देखें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 एग्जामिनेशन विल बी मैथ एंड फिजिक्स at least one these subject, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दोज बोर्ड स्कूल। कम से कम एक सब्जेक्ट, वन ऑफ दीज सब्जेक्ट, या तो मैथ हो, फिजिक्स एंड फिजिक्स चाहिए उसमें, और केमिस्ट्री, बायो या कंप्यूटर साइंस इसमें चाहिए। ये इसकी एलिजिबिलिटी है। अगर आपके पास ये है, यू आर एलिजिबल फॉर द नेवल एग्जाम। आगे चलते हैं। एज फैक्टर जो है 1 नवंबर से लेकर 30 अप्रैल 2006 तक, यानी 1 नवंबर 2002 के से लेकर 30 अप्रैल 2006 के बीच अगर आपकी एज है तो आप इस एग्जाम को भर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस की बात करें, ओनली अनमैरिड ही इसे भर सकते हैं, जो मैरिड हैं वो इसे नहीं भर सकते हैं। आगे बात करें टर्म्स एंड कंडीशन की, ड्यूरेशन ऑफ सर्विसेज, अग्निवीर की सारी जानकारी है, मैं शॉर्टकट में आपको देता हूं। तो यहाँ पे ड्यूरेशन लिखा है अग्निवीर का, जो योजना भारतीय सेना ने, जो भारतीय सरकार ने ये निकाली है उसके बारे में सारी जानकारी दी है इसमें कि अग्निवीर जो है वो 4 साल के लिए होंगे। अग्निवीर इसमें रेगुलर नहीं होंगे, अग्निवीरों को पेंशन नहीं होगी। उसमें जो 30% जो है बाद में सिलेक्शन प्रोसेस में रेगुलर किए जाएंगे, वो सारी जानकारी यहाँ पे है। लीव की बात करें, सिर्फ 1 महीने की छुट्टी यहाँ पे रहेगी। पे अलाउंसेस जो है उसके बारे में बात की है, वो आपको मिलेंगे अगर आप रिस्क पे जाते हैं। सेवानिधि की बात करें, आपको यहाँ पे 21,000, 23,100, तीसरे साल में जो है 28,000, ऐसे पूरा यहाँ पे इसका फॉर्मेट दे रखा है जो आपको ऑलरेडी पता है। उसके बाद अगर बात करें, देयर शैल बी नो एंटाइटलमेंट फॉर ग्रेचुटी एंड द पेंशनरी बेनिफिट, जिसकी हम बात कर रहे थे, कोई भी आपको पेंशन यहाँ पे नहीं मिलेगी। अग्निवीर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, 48 लाख का इंश्योरेंस जो है नेवी यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। अगर डेथ कंपनसेशन की बात करें, इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग द सर्विसेज ऑफ अग्निवीर इन नेवी की अगर बात करें तो वहाँ पे ये 44 लाख का वहाँ पे इंश्योरेंस देती है। डिसेबिलिटी फंड जो है यहाँ पे दिया जाता है, वो भी 44 लाख से लेके 25 लाख से लेके 15 लाख के बीच ये दिया जाता है। आगे हम बात करें एनरोलमेंट ऑन द सेलर रेगुलर कैडेट की बात करें, जिसकी हम बात करें 25% ऑफ ईच स्पेसिफिक बैच अग्निवीर विल बी कंटिन्यूड देयर सर्विस, यानी कि वो रेगुलर वहाँ पे हो जाएंगे। नेवल पेंशन की बात करें, उनके लिए पेंशन है, लेकिन जो अग्निवीर होंगे उनके लिए पेंशन नहीं है। अगर उसके रिलीज ऑफ आवर ऑन रिक्वेस्ट, अग्निवीर विल नॉट बी परमिटेड टू गेट द रिलीज एट ऑन रिक्वेस्ट prior the completion of the engagement period. However, in most exceptional cases, personal enrollment under the scheme may be released. अगर वहाँ पे अगर कुछ लगेगा आपको तभी वो आपको रिलीज करेंगे। एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे विल नॉट बी एलिजिबल, एक्स सर्विसमैन इसमें नहीं है। मेडिकल CSD फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर विल बी इंटायर्ड द मेडिकल फैसिलिटी सर्विसेज एज वेल एज CDS प्रीलीज, उसके लिए उतने समय तक वहाँ पे रहेगी। फॉर द ड्यूरेशन देयर एंगेजमेंट पीरियड,
जब तक वो हैं उनके लिए जो मेडिकल फैसिलिटी है और दूसरी फैसिलिटी वहाँ पे रहेंगी। सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस में 2023 बैच विल बी इंक्लूड द 2 स्टेजेस शॉर्ट लिस्टिंग, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन पहला होगा, फिर सेकंड एग्जाम जो होगा वो पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और साथ में एग्जामिनेशन भी होगा। 2 एग्जाम यहाँ पे होंगे, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो शॉर्ट लिस्ट जो पहले में शॉर्ट लिस्ट होंगे वो एग्जाम 2 के लिए वहाँ पे एलिजिबल होंगे। आगे हम बात करें तो यहाँ पे जो पहला जो है आपको फेज जो है वो पास करना पड़ेगा, यानी पहले जो मेरिट बनेगी उसमें आना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड पेपर आपके लिए एलिजिबल होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। 100 क्वेश्चन वहाँ पे होंगे और इन 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन के बाद जो है यहाँ पे जो द क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज ऑफ 4 सेक्शन दैट इंग्लिश, साइंस, मैथ एंड जनरल अवेयरनेस, ये सारे होंगे वहाँ पे। और द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी दैट 10 and +2 सिलेबस सैम्पल पेपर्स फॉर द एग्जामिनेशन अवेलेबल ऑन द ज्वाइन इंडियन आर्मी, ज्वाइन इंडियन नेवी की अगर बात करें तो वहाँ पे ये वेबसाइट पे ये सारे के पिछले पेपर दिए गए हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 1 घंटा रहेगी। और वहीं अगर बात करें द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पास ऑल द सेक्शंस, हर सेक्शन आपको पास करना पड़ेगा, यही नेवी का ये कंडीशन है यहाँ पे। आगे बात करें तो पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर के लिए अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो पेनल्टी रहेगी 0.25, यही पे पेनल्टी यहाँ पे है। सेंटर ऑफ एलोकेशन की बात करें वो अपनी मर्जी से देंगे, जहाँ भी इनको सूटेबल करेगा वो आपको मिल जाएगा। फीस की बात करें, ऑनलाइन फीस चार्जेस है यहाँ पे 550, इंक्लूडिंग की बात करें तो वहाँ पे प्लस 18% जीएसटी भी वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। फ़ी अगर एक बार दे दी तो दोबारा आपको नहीं मिलेगी। आपने अच्छे ढंग से इसको एग्ज़ाम को वहाँ पे फिलअप करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आपकी फ़ीस वहाँ पे नहीं जाती है तो आपको कॉल लेटर नहीं आएगा। अगर इन आइदर केस यू आर नॉट एलिजिबल एंड इफ़ यू आर पेड द फी विल बी बैक इन 7 डेज, तो 7 दिन में आपकी फ़ीस जो है वो वापस आ जाएगी। स्टेज 2, अगर मान लो आपने स्टेज 1 का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो स्टेज 2 के लिए आप जाएंगे। स्टेज 2 में जो है वो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट INET यानी कि एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी इशूड कॉल लेटर। स्टेज 2 एग्जामिनेशन PFT रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो स्टेज 2 का वो है रिजल्ट निकाला जाएगा, वो इंडियन नेवी की जो वेबसाइट है उस पर निकाल दिया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेल के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में आपको ये जो है 1600 मीटर जो है वो क्लियर करना है, और लड़कियों के लिए जो है वो 8 मिनट का टाइम रहेगा। और वहीं लड़कों के लिए 20 उठक बैठक हैं और लड़कियों के लिए 15 हैं। पुशअप लड़कों के लिए 12 है, लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे बैंड नी सेटअप जो है लड़कों के लिए नहीं है लेकिन लड़कियों के लिए है। तो बात करें एडवाइजरी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एंड स्विमिंग, इसके लिए जो है सर्कुलर एक्टिविटीज़ के लिए डिज़ायरेबल रहेगा, यानी उनको वहाँ पे मौका मिलेगा, यानी उसके भी नंबर्स वहाँ पे मिल सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, वो आपका फिट होना चाहिए, आप मेडिकली बिल्कुल फिट होना चाहिए। अगर वहाँ पे आपको मेडिकल चैलेंज मिलता है तो आपको 21 डेज दिए जाते हैं अपने मेडिकल को फिटनेस सर्टिफिकेट लाने के लिए। जहाँ भी नेवल आर्मी जो है वो आपको इंडियन नेवल जो बताएगा वहाँ पे आप इसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट करवा सकते हैं। मेरिट लिस्ट की बात करें तो इसमें जो स्टेज 2 को अगर 1 आप क्लियर करते हैं तो 2 आएगा। 2 आने के बाद जो टोटल आपका सम ऑफ मार्क्स जो बनेगा उसका कट ऑफ इशू होगा। कॉल लेटर रिक्वायरमेंट वो INS चिल्का से होगा, जो आपका लगभग जो है अक्टूबर 23 तक हो जाएगा। आगे हम बात करें क्योंकि अक्टूबर 23 में हो जाएगा तो लगभग नवंबर में इस बैच की ट्रेनिंग वहाँ पे शुरू हो जाएगी। आगे बात करें फाइनल रिक्वायरमेंट मेडिकल, फाइनल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड एट INS चिल्का। वहीं जी बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड बिल्कुल फिट फाइन होना चाहिए। डॉक्टर्स जो हैं उसमें फिटनेस आपको सर्टिफिकेट देंगे। प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए लड़कियों के लिए। टैटूज जो है हाइट जो है मिनिमम हाइट जो है लड़कों के लिए मैं बात करूं तो 157 यानी 157 सेंटीमीटर, और लड़कियों के लिए यहाँ पे 152 सेंटीमीटर है। टैटू आपका सीधे हाथ पे यानी आपके इनर फेस पे हो सकता है लेकिन आउटर फेस पे टैटू नहीं चलेगा। अगर आपकी शीट पे कहीं और टैटू है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द इंडियन नेवी। आगे बात करें द कैंडिडेट मस्ट बी गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ होनी चाहिए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू गेट देयर ईयर्स क्लीन, आपके ये कान नाक सारे साफ होने चाहिए। आपकी नज़र जो है 6/6 होनी चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड की बात करें नवंबर 23 में चिल्का में आपकी ट्रेनिंग ये शुरू हो जाएगी। और अग्निवीर आर लाइएबल टू बी डिस्चार्ज एट अनसूटेबल ड्यू टू अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। अगर आप वहाँ पे अगर वो अनसेटिस्फाइड हैं आपके ट्रेनर तो आप वहाँ पे आउट किए जा सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। द एप्लीकेशन विल बी जनरल एप्लीकेशन लोडेड होगी। वहाँ पे आप अग्निवीर नेवी पे वहाँ पे जाइए, cdac.in पे जाइए तो वहाँ से इसको भर सकते हैं। और इसमें जो ड्यूरिंग द 2023
विल बी शेड्यूल ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंडिकेटर जो है वो लगभग आपका जुलाई 2023 में ये एग्जाम आपका हो जाएगा, यानी जुलाई में आपका नेवल का एग्जाम जो वो होने वाला है। कॉल ऑफ लेटर्स की बात करें, एडमिट कार्ड फॉर द, ये आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ओनली इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन विल बी यूज्ड व्हाइल कंडक्टिंग द कैंडिडेट्स एंड नो डॉक्यूमेंट्स वुड बी सेंट बाय द पोस्ट एट एनी स्टेज। और इन डॉक्यूमेंट्स से अपलोडेड ये कैंडिडेट्स एंड फिलिंग द एप्लीकेशंस, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही लेना, वो सारे सर्टिफिकेट आप लेके फिर इसको आप वहाँ पे इस एग्जाम को भर सकते हैं। कैंडिडेट डिक्लेयरिंग द इनकरेक्ट डोमिसाइल, अगर ऐसा पाया गया डोमिसाइल और उसमें, तो अगर आप इनकरेक्शन पाएगी तो आपको ये नेवी वाले बाहर निकाल देंगे। रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन आफ्टर 30 days शॉर्टलिस्ट विल बी स्टेज 2 and written exam and the requirement medical examination. सेंटर एलोकेशन PFT ये इंडियन नेवी ही बताएगा आपको कहाँ पे करना है, बाकी सारी जानकारी है। इफ़ यू आर क्वालिफाइड द एग्जाम तो नेक्स्ट जो है वो सारी की सारी यहाँ पे जो आपको रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे दी गई हैं। आगे चलते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर विदाउट ये हाउ टू अप्लाई, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हाउ टू अप्लाई and that is you are going on the you will be going on the agniveernavy.cdac.in website 29 May 2023 to 15 June 2023 के बीच आप ऑनलाइन जाएंगे। द प्रोसीजर इज अवेलेबल ऑन CDAC पोर्टल, दैट इज अग्निवीर नेवी। वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे। एनी अपलोड्स करेक्शंस कैरिड आउट बाय द कैंडिडेट्स बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, आप उससे पहले कर सकते हैं करेक्शन। नो फर्दर करेक्शंस एंड अपडेट feasible after the date of submission of application incorrect declaration of the information by the candidates। अगर ऐसा होता है कि आप गलत भर जाते हैं तो वो वापस फिर नहीं होगा, तो आप ध्यान से फॉर्म को भरें और इनकरेक्शन वहाँ पे ना करें। फोटोग्राफ की बात करें, बहुत अच्छे से करना आपने, वो आपका फोटो उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये फोटो जो है आपका बिल्कुल 10 KB से लेके 15 KB तक के बीच का होना चाहिए। वहाँ के प्रॉपर फोटो, इन फोटोशॉप्स को पता होता है, आप एक अच्छे स्टूडियो में जाइए, वहाँ पे एक अच्छा फोटो खिंचवाइए, जैसी रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखी है वैसे फोटो बना के आप वहाँ पे पेस्ट करिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मोबाइल्स फोन और कम्युनिकेशंस डिवाइसेज नॉट टू बी अलाउड इन द पेपर, ये सबको पता है। कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू अप्लाई द ऑनलाइन, विल बी टाइम आउट वेटिंग फॉर द लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। नो कैंडिडेट should misbehave in any manner or create the disorder seen in examination premises. This will be entire disqualification while filling the online application form. Candidates should carefully decided about his choice for the location of examination, उसकी मर्जी रहेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एग्ज़ाम देने से पहले आप इसको फिर इस नोटिफिकेशन को पढ़ें, अच्छे से देखें, ये पूरे का पूरा जो है आपके सामने है। लास्ट डे फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 जून 2023। कोविड-19 इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हैं वो अभी भी चल रही हैं, क्योंकि अभी भी जो टोटल जो है कोविड से क्लियरेंस नहीं हुई है। वार्निंग की बात करें तो बीवेयर फॉर द एजेंट्स, आप दलालों से बचें, ये इन्होंने नेवी ने अपने दिया है। डिस्क्रिमिनेटरी टर्म्स एंड द कंडीशन विल बी एडवर्टाइजमेंट आर द गाइडलाइंस ओनली आर द सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट नोटिस। फर्दर ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट एज अमेंडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम विल अप्लाई फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, इसके लिए भी हो सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें, ये मैं बिल्कुल यहाँ पे इसको बड़ा कर रहा हूँ थोड़ा स्क्रीन को, आप ये जब ये आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो पे जाके आप सीधा इसको स्कैन करें। जैसे आप इसको स्कैन करेंगे यहाँ से भी आप सीधा एग्ज़ाम भर सकते हैं, यानी कि आप इसको स्कैन करें, जैसे आप इसको स्कैन करेंगे तो यहीं से आपका एग्ज़ाम फिलअप शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये सारी जानकारी हमने आपको नेवी के एग्ज़ाम को लेकर दी, जो आपका एग्ज़ाम मई 29 से लेकर 15 जून के बीच भरा जाएगा और आपका जुलाई में एग्ज़ाम होगा। आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और इसी एग्ज़ाम की तैयारी जो है हम आपको ऑनलाइन करवाने जा रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस, बेसिक रीजनिंग, बेसिक जनरल अवेयरेंस, ये सारी चीज़ें हम आपको ऑनलाइन करवा रहे हैं और इसकी ज़्यादातर क्लासेस जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रहेंगी। आपका जो अपना चैनल है जी गुरुजी, आप उस पर जाइए और अभी कुछ समय के अंदर जो है वहाँ पे क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ आपका धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए, और आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को दे पाएँ। नमस्कार।